हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे इंग्लिश स्टोरी की हिंदी बनाना और न्यू वर्ड्स भी सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नेम है द बी, मधुमक्खी एंड और द बटरफ्लाई, तितली स्टोरी कहानी। द बी एंड द बटरफ्लाई स्टोरी, मधुमक्खी और तितली की कहानी। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, अब बिजी एक व्यस्त बी मधुमक्खी वॉज वर्किंग हार्ड, कड़ी मेहनत कर रही थी। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगती है। इन अ गार्डन, एक बगीचे में। वंस अपॉन अ टाइम, अ बिजी बी वॉज वर्किंग हार्ड इन अ गार्डन। एक समय की बात है, एक व्यस्त मधुमक्खी एक बगीचे में कड़ी मेहनत कर रही थी। कलेक्टिंग नेक्टर, कलेक्टिंग कर रही थी नेक्टर अमृत यानी रस। फ्रॉम से फ्लावर्स, फूलों से। कलेक्टिंग नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, फूलों से रस इकट्ठा कर रही थी। अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, एक खूबसूरत तितली, फ्लू बाय, वहां से उड़ती हुई गुजरी। फ्लटरिंग, फड़फड़ाते हुए। फ्रॉम से फ्लावर टू फ्लावर, फूल से फूल पर। इंजॉइंग, आनंद ले रही थी। द सनशाइन, सूर्य का। अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई फ्लू बाय, फ्लटरिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, इंजॉइंग द सनशाइन। एक खूबसूरत तितली वहां से गुजरी, फूल से फूल पर फड़फड़ाते हुए सूर्य का आनंद ले रही थी। यू शुड, तुम्हें चाहिए। रिलैक्स, आराम करना। लाइक मी, मेरे जैसे। सेड द बटरफ्लाई, तितली ने कहा। वाई, क्यों। वर्क सो हार्ड, इतनी मेहनत करती हो। यू शुड रिलैक्स लाइक मी, सेड द बटरफ्लाई। वाई वर्क सो हार्ड, तुम्हें मेरे जैसे आराम करना चाहिए, तितली ने कहा। इतनी मेहनत क्यों करती हो। द बी स्माइल, मधुमक्खी मुस्कुराई। एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया। आई एम कलेक्टिंग, मैं इकट्ठा कर रही हूँ। नेक्टर, रस। टू मेक, बनाने के लिए। हनी, शहद। एंड प्रिपेयर, और तैयार करने के लिए। फॉर द रेनी डेज, बारिश वाले दिनों के लिए। द बी स्माइल एंड रिप्लाइड, आई एम कलेक्टिंग नेक्टर टू मेक हनी एंड प्रिपेयर फॉर द रेनी डेज। मधुमक्खी मुस्कुराई और जवाब दिया। मैं शहद बनाने के लिए और बारिश के दिनों की तैयारी करने के लिए रस इकट्ठा कर रही हूँ। द बटरफ्लाई, मधुमक्खी, लाफ्ड, हंसी। एंड डांस्ड, इसको हम डांस्ड बोलेंगे, डांस नहीं बोलेंगे। इसका सही प्रोनाउंसिएशन डांस्ड है। इन द एयर, हवा में। द बटरफ्लाई लाफ्ड एंड डांस्ड इन द एयर, मधुमक्खी हंसी और हवा में नाची। रेनी डेज, बारिश वाले दिन। आर फार अवे, बहुत दूर हैं। रेनी डेज आर फार अवे, बारिश वाले दिन बहुत दूर हैं। डेज पास्ट, दिन बीतते गए। एंड सून, और जल्दी ही। हैवी रेन केम, भारी वर्षा आई। द बटरफ्लाई, मधुमक्खी, कुडंट फाइंड, नहीं ढूंढ सकी। फूड, खाना। एंड और हैड नो शेल्टर, कोई घर नहीं था। शेल्टर होते हैं जो जानवरों के घर होते हैं, उनको शेल्टर बोलते हैं। द बी, मधुमक्खी, स्टेड, रुकी रही। वार्म, गर्म में। इन हर हाइव, अपने घर में। इंजॉइंग, आनंद लेते हुए। द हनी, शहद का। शी हैड स्टोर, जो उसने स्टोर किया हुआ था, यानी एक साइड भरकर काफी सारा रखा हुआ था, स्टोर किया हुआ था। डेज पास्ट, दिन बीतते गए। एंड सून हैवी रेन केम, और जल्दी ही भारी वर्षा हुई। द बटरफ्लाई कुडंट फाइंड फूड एंड हैड नो शेल्टर, तितली खाना नहीं ढूंढ सकी और उसके पास कोई घर नहीं था। द बी स्टेड वार्म इन हर हाइव, मधुमक्खी अपने छत्ते में गर्म रही। हाइव का मतलब छत्ता होता है, लेकिन हम इसको घर भी बोल सकते हैं क्योंकि वह एक तरह से उसका घर ही है। इंजॉइंग, आनंद लेते हुए। द हनी शी हैड स्टोर्ड, शहद का आनंद लेते हुए जो उसने जमा किया हुआ था। द बटरफ्लाई, तितली ने। फेल्ट, महसूस किया। सॉरी, अफसोस। एंड विश्ड, और काश। शी हैड, उसने किया होता। प्रिपेयर्ड, तैयार किया होता। लाइक द बी, मधुमक्खी की तरह।
The butterfly felt sorry and wished she had prepared like the bee. तितली ने अफसोस महसूस किया और सोचा, काश वह भी मधुमक्खी की तरह तैयार कर लेती। मोरल ऑफ द स्टोरी, ऑलवेज हमेशा प्लान अहेड, आगे की योजना बनाओ, एंड वर्क हार्ड और मेहनत करो टुडे आज, फॉर अ बेटर बेहतर के लिए, टुमारो कल के बेहतर के लिए। ऑलवेज प्लान अहेड एंड वर्क हार्ड टुडे फॉर अ बेटर टुमारो। हमेशा आगे की योजना बनाओ और एक बेहतर कल के लिए आज मेहनत करो। सो गाइज, आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी और इंग्लिश की हिंदी भी समझ आई होगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए और इंग्लिश स्टोरी की हिंदी सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।